तो एक तो सही बात होगी कि हमने अच्छा वो कुछ स्टार्ट नहीं किया होता तो अटक जाती। तो आई थिंक वो एक चीज़ हमारी टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हम सब इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। झोरी 2 है मेरी एक, जो आएगी दिस ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर। हाय, आई एम नुसरत भरूचा और आप मुझे देख रहे हैं अपनी मायापुरी पे। हेलो, शिल्पा हियर एंड वेलकम गाइज ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है नुसरत। वेलकम नुसरत एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। अकेली नाम से ही लगता है कि आई थिंक अकेली ही है और उसकी लड़ाई, उसकी जंग जारी है। क्या कुछ है इस स्टोरी को लेकर, इस फिल्म की कहानी को लेकर बताना चाहेंगी? ये फिल्म एक्चुअली एक लड़की की कहानी है, ज्योति, जो अपना घर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना देश छोड़ के एक ऐसे देश जाती है काम के तलाश में, और वहाँ एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हो जाती है जिसके बारे में कोई उसको प्रिपेयर भी नहीं कर सकता था। जैसे हम कहते हैं ना, विदेश जा रहे तो ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना जी, बट यहाँ ऐसा कुछ वो कर भी नहीं पाती, क्योंकि वहाँ सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक दिन टेरर अटैक हो जाता है, जो इराक़ में 2014 में आईसिस का अटैक हुआ था, और वहाँ वो अटक जाती। वापस आने का कोई तरीका नहीं है, घर मैसेज पहुंचाने का तरीका नहीं है कि मैं यहाँ ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं अटक गई हूँ। कैसे मदद मांगे भी तो किससे मांगे, कहाँ से मांगे। तो उसकी कहानी है जैसे कैसे वो उस स्टेट में गिव अप नहीं करती, करेज रख के फिर भी कोशिश करती रहती है कैसे तो मैं घर पहुँचूँ। कहानी उसे एक बस लड़की की है, ज्योति, अकेली। बिल्कुल, काफ़ी कैची नाम है। एंड किरदार की बात कहें तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें भी साझा की है। इस तरह की कहानी और इस तरह का पावरफुल एक किरदार करना, और किस तरह से ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, क्या कुछ बिहाइंड द स्टोरी है वो जानना चाहेंगे, और क्या रीजंस रहे आपके इस किरदार के लिए, इस फिल्म के लिए हाँ करना? ये कहानी मेरे पास एक्चुअली लॉकडाउन के पहले आई थी। ओके। 3 साल पहले। एंड तब मैंने इसको पढ़ी और तब मैंने एक्चुअली मना कर दी थी, बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसी कोई फिल्म के लिए रेडी हूँ, कर पाऊँगी। मुझे तो ये भी लगा था कि क्योंकि वो नए डायरेक्टर थे, मुझे लगा था शायद ये पूरी फिल्म समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको करने के लिए कितना कुछ चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितना कुछ प्रेप चाहिए। तो मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था। एंड मेरा हमेशा से ये रहा है कि कुछ गलत मत करो। जहाँ आपको विश्वास नहीं है, जहाँ आपको 100% ये नहीं हो रहा कि हाँ ये वो मत बाहर डालो, भले करो मत उसे। फिर लॉकडाउन हो गया, तो एक तो सही बात होगी कि हमने अच्छा वो कुछ स्टार्ट नहीं किया होता तो अटक जाती, ख़त्म ही नहीं होती। बट लॉकडाउन में उस फिल्म के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, प्रोड्यूसर्स जुड़े, HODs जुड़े, बहुत सही एक टेक्निकल टीम बन गई, एक्टर्स जुड़े। तो फिर ये फिल्म मेरे पास दोबारा लेके आए और मुझसे कहा कि अब ये सेटअप है, और कहानी भी थोड़ी हमने एयर टाइट कर दी, चीज़ें थोड़ी एडजस्ट चेंज की। मैंने उसको 3 साल बाद पढ़ा। अगर आप उसमें थोड़ा गौर करें तो उन 3 साल में मेरी छोरी आई, जनहित आई। तो अभी इंटरव्यू करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने सोलो लीड फिल्म्स तो लॉकडाउन के बाद की है, ये फिल्म मुझे उसके पहले आई थी। ओके। तो ऑफ कोर्स मैं अनश्योर थी कि मैं कैसे करूँगी ये अकेली। फिर मैंने 2 फिल्में अकेली की, और तब थोड़ा आई थिंक एज एन एक्टर मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया, और मुझे भी अपने आप पे थोड़ा और विश्वास आया कि हाँ इस फिल्म को कर सकते हैं, और मैं इस फिल्म को एटलीस्ट जस्टिस कर पाऊँगी। वो कितनी अच्छी कितनी बुरी वो तो ऑडियंस बताएगी, बट इसको करने के लिए अब मैं रेडी हूँ। तो 3 साल बाद फिर हमने इस फिल्म को फ्लोर्स पे ले गया। बट यू हैव डन रियली अमेजिंग जॉब। ट्रेलर से ही पता चल रहा है, कनेक्ट कर पा रहे उस किरदार से। और एक चैलेंजिंग भी होता है जब आप रियल कहानी पर्दे पर लेकर आते हो, उन रियल किरदारों को एग्जीक्यूट करना, वो आपके लिए कैसा रहा? चैलेंजिंग पार्ट होता है वो। मतलब इतनी सारी स्टोरीज हैं, इतने लोगों के साथ इतना कुछ हुआ था उस वक्त। कुछ वहाँ से निकल के भाग पाई, कुछ बच पाई, और कुछ तो पता ही नहीं कहाँ है। परिवार पूरे बिखर गए, हस्बैंड्स मार दिए जाते थे, बच्चों को अगवा करके उनको ट्रेन करके
आईसिस में ज्वाइन करा दिया जाता था। तो मतलब एक सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, पूरा शहर, लोग, उनकी लाइवलीहुड्स, उनके फ्यूचर सब ख़त्म कर दिया। तो जब आप इतना कुछ पढ़ते हो, इतना कुछ सुनते हो ना, तो आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे हो सकता है ये। आज के दिन में हमारी एक चीज़ गलत हो जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कैसे करेंगे। पर आप सोचो जब किसी के पास कुछ भी नहीं बचा होता, सब छीन लेता है कोई, तो कैसे। तो ऐसी स्टोरीज़ ना जब तक आपको कनेक्ट नहीं करती, जब तक आपको ऐसे इमोशंस स्टर नहीं करती ना, तब तक आप उसको कह नहीं सकते। तो आई थिंक वो एक चीज़ हमारी टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हम सब इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे, हम सब इसको फील कर पाते थे, हम सब इसमें बहुत इन्वेस्टेड थे कि इसको रिस्पॉन्सिबली बतानी है, इसको राइट इमोशन के साथ करनी है। और इसलिए आई थिंक वो ट्रेलर सबको इतना कनेक्ट कर गया है, बिकॉज हमने करेक्ट नियत से की है फिल्म। बिल्कुल, जिस तरह से कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, आपको चोट लग गई थी आई थिंक, उसके बावजूद भी वो आपका जज्बा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी आई थिंक वो एक अलग ही पल था आपके लिए, आपने कुछ उस इंसिडेंट को लेकर आपने कहा है। जी देखो, चोट तो पहले भी लगी है और दर्द तो तब भी हुआ है और रोई तब भी थी कि कुछ लग गया, कुछ लग गया। बट ये जब मेरे सिर पे मैं गिरी ना, तो मुझे एक सेकंड के लिए सच में लगा कि ख़त्म हो गया। ये मेरा लास्ट मोमेंट है, मैं लास्ट स्काई देख रही हूँ, ये कौन अनजान लोग हैं इनको देख के। बिकॉज़ वो दर्द ऐसा था और वो इतने ज़ोर से फर्श लगा था कि मैं वहाँ से उठ के बाहर, सेट से बाहर ऐसे भागी हूँ और रास्तों पे बैठ के मैं रोई हूँ। यस यस। क्योंकि मुझे उस बात में तो मेरे को इतनी ज़ोर से लगी, इतनी ज़ोर से लगी, कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। वो मोमेंट वो कभी नहीं हुआ है पहले, कभी। Okay. हम बीमार पड़ते हैं, हम बहुत दवाइयाँ खा के सही भी हो जाते हैं, बट वो एक मोमेंट जहाँ आपको लगता है ना कि ख़त्म हो, वो पहली बात। ओके, वेल, इस फिल्म की कोई खास बात, स्पेशल थिंग अकॉर्डिंग टू यू विच यू वांट टू शेयर विद अस? आई थिंक द होल टीम कमिंग टुगेदर, जो हमारे एक्टर्स भी हैं, साकी है, आमिर है, जो इजराइल से एक्टर्स आए हैं। यस। और उन्होंने बहुत अमेजिंग काम भी किया है फौदा में, द क्राउन में। टू हैव सच एन अमेलगमेशन ऑफ क्रिएटिविटी, कि किसी एक इंडियन राइटर ने और डायरेक्टर ने ऐसी कहानी सोची, हम एक फ़ॉरेन देश गए उसे शूट करने, हम और भी फ़ॉरेन देश से एक्टर्स ले आए जो भी इस स्टोरी से बहुत जुड़े हुए थे, जिन्होंने भी इस स्टोरी में बहुत एक इंस्पिरेशन देखी कि हम इस कहानी को कहना चाहते हैं। जस्ट हमें बस दिखाता है कि जो टेररिज्म है ना, वो ग्लोबली कितना बड़ा टॉपिक है, पॉइंट है, जो लोगों को अफेक्ट करता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोगों को समझ आता है कि हाँ ये एक्चुअली फेस ऑफ ईविल है और बहुत बड़ा ईविल है, जिससे एज अ होल नेशन, एज अ होल ग्लोब हमें इसको टैकल करना था, करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। जी। तो आई थिंक वो जो एक इमोशन था, वो मेरे लिए पूरी फिल्म में बहुत ज़्यादा था। हम एक सबके सब एक करेक्ट सुर पे अटैच थे और उसके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया का ज़माना है, रिएक्शंस सारे जो है मिल जाते हैं फैंस के। जिस तरह से लोगों का एक तरफ कहना है कि कहीं ना कहीं तो केरला स्टोरी को लेकर कहीं ना जुड़ी हुई कहानी है, शायद उसी की तरह की फिल्म है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहानी बहुत अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट मुद्दे पे है और कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया की है। राइट। बट ये क्या है कि एक 2 मिनट के ट्रेलर को देख के शायद इतना समझ ना आए, बिकॉज ट्रेलर तो 2 मिनट का है, फिल्म 2 घंटे की। बट अगर लोगों को ये लगता है तो उनका ओपिनियन है। मैं इसमें सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप पिक्चर देखने आइए, पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा कि कितनी अलग है और क्या अलग कहानी है। बिल्कुल, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो शेयर करना चाहेंगे आप? छोरी 2 है, ग्रेट, जो आएगी दिस ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर। और एक और फिल्म है जो भी एक लड़की की कहानी है, जो हमारे इस फिल्म के जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है शशांक सर, उन्होंने डायरेक्ट की है। रियल लाइफ पे स्टोरी? नहीं, ओके, आई थिंक इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, यहीं बैठे हूँ। बट ऐसी एक कहानी है जो
आपने बहुत सुना होगा, बहुत प्रिवेलेंट है, वन ऑफ अनदर सोशल ईवल जिससे हम औरतें गुजरती हैं। तो उस मुद्दे पे है जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और बात हुई है, बट उस पर जब मैं फिल्म की बात करने पे आऊँगी तब। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। एंड जिस तरह से फिल्में की आपने, रोमांटिक हो, ग्लैमर हो, हर तरह, और ये अलग एकदम हट के फिल्म है एंड वो अलग अंदाज आपका देखने को मिल रहा है, एक वर्सेटैलिटी दिखा रही है एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म। ट्रेलर इज अमेजिंग। क्या कुछ कहना चाहेंगी फैंस के लिए, एक अलग अंदाज में जो है वापस आ रही है इन थिएटर्स? बस यही कि हमने देखा है कि ऑडियंसेस ना जो कहानी उनको पसंद आती है उनको देखने के लिए थिएटर आते ही आता है, और उन्होंने बहुत अलग अलग कहानियों को, अलग फिल्मों को भी सपोर्ट किया है। तो आप प्लीज़ 25 अगस्त को थिएटर आइए, इस कहानी को देखिए, इसको बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस करिए, और अगर आपको पसंद आई तो घर जाके सबको बोलिए कि इसको थिएटर में जाके देखिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।